जय हिंद गाइस एंड वेलकम बैक टू नुब्रा। दोस्तों, जैसे जैसे आप लद्दाख के सफ़र में आगे बढ़ते हैं, सफ़र और भी एक्साइटिंग और मज़ेदार होता जाता है। और आज का हमारा ये सफ़र अब तक का सबसे ख़ास सफ़र होने वाला था, क्योंकि ये सड़क हमें लेके जाने वाली थी टू द अमेजिंग पैंगोंग लेक। और आज भी हम श्योक का साथ नहीं छोड़ने वाले थे, और अब तो श्योक और भी नज़दीक आ गई थी हमारे। श्योक के बहुत नज़दीक होने के कारण शुरुआत के रास्ते में हमें कुछ बजरीले स्ट्रेच मिले, और कहीं कहीं पर थोड़ा पानी भी था। तो अगर आप भी अपने व्हीकल से जाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो। हैचबैक या सेडान से जाना तो अवॉइड ही करें, वरना हो सकता है आपको वापस फ़्लाइट से आना पड़े। रियली आप आगे का रास्ता देखेंगे तो समझ जाएंगे। और यहाँ पर मैं श्योक वाले रूट की बात कर रही हूँ। नुब्रा से पैंगोंग जाने के एक्चुअली दो रास्ते हैं, एक वाया श्योक और दूसरा वाया वारीला, जो कि कंपेयर टू श्योक काफ़ी लंबा है, इसीलिए हमने इसे चूज़ किया। लेकिन श्योक वाला जो रास्ता है वो ज़्यादा आइसोलेटेड है और ट्रेचरस भी है। बट ऐसा नहीं है कि इन घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर आप बिल्कुल अकेले हो। पैंगोंग पहुंचने से पहले खलसर के अलावा आपको 5 और गांव मिले, और आपके जैसे कई और टूरिस्ट भी। ऐसे मंजर के लिए एक शायर ने कहा है कि नज़र उठा के तो देखो ऐ दोस्त, अकेले नहीं हो तुम। नज़र उठा के तो देखो ऐ दोस्त, अकेले नहीं हो तुम। हम सफ़र कई हैं तुम्हारे इन हसीन राहों में। यहाँ हम रोड की बात करें तो नुब्रा से निकल के शुरुआत के बजरीले रास्ते के अलावा अगम तक की सड़क तो बढ़िया लगी मुझे। और अगर नज़ारे देखने लगे तो सिर्फ पहाड़ या नीला आसमान ही नहीं, ये कर्वेशियस रोड ही अपने आप में एक नज़ारा थी। हम विलेज से ज़्यादा दूर नहीं थे, हम वहाँ गए तो नहीं, बट आई रेड समवेयर कि ये गांव जो है दुनिया से कटा हुआ सा है, आई थिंक बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। और कमाल की बात ये है कि वहाँ सभी लोग अपने घर में उगाए हुए फल और सब्जियाँ खाते हैं। ग्रेट इज़न्ट इट? अगम के नज़दीक इस थोड़ी सी हरियाली से मौसम तो नहीं बट नज़ारे और खुशनुमा ज़रूर हो गए थे। जून की दोपहर थी तो बाहर का मौसम थोड़ा गर्म ही था अभी तक। अगम के बाद नेक्स्ट विलेज है श्योक, और जितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है उससे ज़्यादा खतरनाक यहाँ का रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर शूटिंग स्टोन एरिया शुरू हो जाता है। ये पूरा रास्ता श्योक के साथ साथ ही चलता है। ये रूट इतना डिफ़िकल्ट है, शायद इसी कारण श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं। काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। लद्दाख के बाकी रास्तों के जैसे ही बीआरओ ने अपना कमाल का ट्रेंड यहाँ पर भी बरकरार रखा हुआ है, और यूनिक वे में आपको केयरफुल रहने का मैसेज देती रहती है।
आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं ये वहाँ की असली खूबसूरती के साथ जस्टिस तो नहीं करते, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर इट। खास बात जो मैंने नोट की लद्दाख में वो थे यहाँ के ब्रिजेस। वहाँ के ज़्यादातर ब्रिजेस बड़े पुराने हैं, सब पे नोट लगा हुआ है 1 व्हीकल एट ए टाइम। देख के तो लगता है अभी टूटे और तभी टूटे। और कमाल ये है कि ट्रक भी गुजर जाते हैं उन पर खड़खड़ की आवाज़ करते हुए, और तब तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है उन पर से आगे बढ़ने का। अभी हमने आधा रास्ता तो कवर कर लिया था and we were hoping to get a place to eat something. और श्योक विलेज से कुछ 25 किलोमीटर पहले ही हमें ये स्पॉट मिला जहाँ एक रेस्टोरेंट सा था टीन शेड वाला। इट वाज बेसिकली अ रूम। और आप यकीन नहीं करोगे हमने वहाँ क्या खाया। वी हैड प्लेन डोसा एंड सांभर अलॉन्ग विद मैगी। वहाँ डोसा मिलने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और ये बिल्कुल श्योक के बगल में था, तो मुझे एक और मौका मिल गया था श्योक को अपने कैमरा में कैप्चर करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्योक का रास्ता रफ़ है और टफ़ भी है, तो अगर आप ड्राइव करने में इंटरेस्ट रखते हो आपको यहाँ गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है इन पथरीले और बजरीले रास्तों पर। अब हमने पैंगोंग तक का सबसे मुश्किल स्ट्रेच पार कर लिया था, दैट इज़ अगम टू श्योक। इसके आगे भी हमें छोटे छोटे पथरीले रास्ते मिलने वाले थे, बट दे वर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अभी जो मलाई जिसी सड़क आप देख रहे हो ना, ये डुरबुक विलेज को जाती है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। आपने नोट किया कि थोड़ी देर पहले एक कर्वेशियस रोड पर थे हम लोग, एक साइड पहाड़ी थी और दूसरी ओर गहराई में श्योक नदी बह रही थी, और अभी समा अलग ही है। हम दोनों साइड से सूखे पठारों के बीच अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे। ये भी एक ख़ास बात है लद्दाख की, यहाँ कुछ किलोमीटर्स पर पहाड़ों का स्ट्रक्चर, उनका कलर चेंज होता दिखेगा। कहीं बर्फ़ है, कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़ियाँ तो कहीं मैदान। ये एक जगह है तांगशी के आसपास, यहाँ हम चाय के लिए रुके थे। वहाँ मैंने एक बेबी शीप को होल्ड किया। वो इतना हल्का था, मुझे तब तक पता ही नहीं था कि ये छोटे से जीव इतने क्यूट होते हैं। और एक बात और, अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती थी ब्रेक लेने के लिए।
आपने रॉकस्टार मूवी तो देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, यहाँ से दूर एक मैदान है, मैं वहाँ मिलूँगा तुझे। यहाँ पर तो मुझे वही डायलॉग याद आ रहा था, टोटल फिल्मी सीन था सामने। पैंगोंग पहुंचने से कुछ समय पहले ही हमें 2 घंटे का जाम मिला बिकॉज ऑफ सम मेंटेनेंस वर्क एट द रोड। और आप देख ही सकते हो कि मैंने वहाँ पे भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। वहाँ मेरी 2 BRO वर्कर्स से भी बात हुई, दे वर सुपर नाइस। और उनसे ही मैंने एक लद्दाखी वर्ड सीखा, जूले मीन्स हेलो या गुड बाय। अभी तक मैंने आपको पैंगोंग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ये तो आप पक्का जानते होंगे कि पैंगोंग पर 3 इडियट का लास्ट सीन शूट हुआ था, बट शायद आप ये ना जानते हो कि पैंगोंग लेक अपना कलर बदलती है। इसका रंग नीले से हरा होता है और फिर लाल में बदल जाता है। आई मीन शेड्स, नॉट द रियल कलर ऑफ वाटर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है जो कि खारे पानी से भरी हुई है। भले ही ये खारे पानी की झील है, बट सर्दियों में ये पूरी तरह से जम जाती है। दोस्तों, पैंगोंग पहुंचने पर तो बंदा बस खो ही जाता है नेचर में। सनसेट के साथ साथ झील की खूबसूरती देखते ही बनती है और सनराइज़ के नज़ारे तो लाजवाब हैं। Guys, it was one of the most awe-striking moment of our life। और हमारा जी है कि हम एक बार फिर से निकल पड़े एक नए सफ़र पे टू लद्दाख। आई एम श्योर आपका भी मन कर रहा होगा, तो आप अब प्लान कीजिए कि कब जा पाएंगे अपने लद्दाख सफ़र पर। नाउ इट वॉज टाइम टू से गुड बाय टू पैंगोंग और यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। हम कुछ और मनमोहक रास्तों से गुजरने वाले थे अब। तो हम फिर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि हम हैं राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड जूले।